नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की बात करेंगे जो 25 मार्च को कंडक्ट हुआ है, शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन के बारे में। और ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, आ भी सकते हैं। हमको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बायो E3 नीति को मंजूरी देने और लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है असम। ठीक है, असम बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य बना है। सूप को गाढ़ा और मलाईदार बनाने के लिए रसोई में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो मांड या स्टार्च का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में आगरा के पास किस नए शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया था और इसे विजय का शहर भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT का दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 69वां संशोधन जो 1991 में हुआ था। ठीक है, इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो किसकी? दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, इस ऑप्शन में के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान 55.88 की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण कितने वर्ष बढ़ाया गया था? तो 10 वर्ष बढ़ाया गया था। इसके तहत आरक्षण की अवधि को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मानव शरीर में शर्करा यानी शुगर मुख्य रूप से किस रूप में संचित होती है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। किडनी और लीवर में अतिरिक्त शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि जो सड़कें थी ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। नालियों को ईंट या पत्थर से ढका जाता था और सफाई के लिए मेन होल बनाए गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा अपनी उन्नति, शहरी नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि को सीधे प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, प्रवास और शहरीकरण। तो शहरीकरण सीधे प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, शहरीकरण से जनसंख्या का घनत्व तो बदलता है, लेकिन ये कुल जनसंख्या के आकार को सीधे नहीं घटाता या बढ़ाता है। रानी कर्ण किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो उनका संबंध है कथक से। ठीक है, 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने हेतु महाट सत्याग्रह किसने किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, ये दलित अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन था। भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश से प्राप्त की है? तो ब्राजील से प्राप्त की है। ठीक है, सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाए। विंडोज़ में ठीक Alt+ टैब शॉर्टकट की मुख्य कार्य इसका क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली विधानसभा किन विषयों पर कानून नहीं बना सकती? ठीक है, तो किस पे नहीं बना सकती? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इस पे वो कानून नहीं बना सकती। ये तीनों सीधे केंद्र के नियंत्रण में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जाइलम। जाइलम एक फ्लोएम जटिल उत्तक है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है सावित्री बाई फुले। ठीक है, उन्होंने 1848 में
पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। पौधों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। विंडोज़ में इनमें से कौन सा एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ये है आपका PNG है, ये है, बट आपका C नहीं है। ठीक है, C क्या है? ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी सॉफ्टवेयर चलाने वाली फाइल होती है, ना कि इमेज फाइल होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा घटक सूर्य के प्रकाश को शोषित करने के लिए अनिवार्य है? यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ये पौधों के हरे भाग में पाया जाता है और प्रकाश ऊर्जा को सोखता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर ने कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान कर एक उपलब्धि हासिल की? 2.39 लाख। ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं को चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए UPC कोड जनरेट करने हेतु किस नंबर पर मैसेज भेजा जाता है? तो 1900 पे जब पोर्ट करते हैं तो 1900 पे हम मैसेज करते हैं। ठीक है, पोर्ट लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं और उसके बाद 1900 पर इसको भेज देते हैं। सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को सिखाने के लिए किन विशेष अधिकारों की नियुक्ति की थी? ठीक है, तो धम्म महामात्र की इन्होंने नियुक्ति की थी। इनका कार्य समाज में नैतिक मूल्य और धम्म का प्रचार करना था। ऑप्शन आ जाएगा B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो रक्षा सहयोग। ठीक है, यानी डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये बैठक रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी को मजबूती करने के लिए तेल अवीव में आयोजित की गई थी। कंप्यूटर की वो कौन सी विशेषता है जो उसे बिना थके घंटों तक काम करने की अनुमति देती है? ठीक है, तो वो लगन और परिश्रम। ऑप्शन हो जाएगा B। कंप्यूटर इंसानों की तरह थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेती ये ढलानों पर पानी के बहाव को धीमा कर मिट्टी के बहने से रोकती है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने की प्रमुख तकनीकी कौन सी है? ठीक है, लेवा लोई तकनीकी होती थी। ये भी पत्थर के टुकड़ों को विशेष आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे B। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यव्यापी पद, ठीक है, 43वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर पर चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? तो उनका नाम है गजाला फिरदौस हाशमी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।